हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स के बारे में। ओके, तो मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड इन फूड्स दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे फूड में या अर्थ पे जो हमारे फूड में होते हैं एंड बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए और भी जो फंक्शन होते हैं डाइजेशन का, एक्सक्रेशन का, उसको नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी होते हैं। योर बॉडी नीड्स सर्टेन, ये सर्टेन है, ठीक है, सर्टेन मिनरल्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड टर्न द फूड यू ईट इनटू एनर्जी। आपके बॉडी को ज़रूरत होता है कुछ मिनरल्स को जो बोन्स को एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एज विद विटामिन्स अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट should provide all the minerals your body needs to work properly. There is definite evidence regarding the presence of at least 29 elements in the body. At least 29 elements होता है, ठीक है, कम से कम। However, following 19 elements are known to be essential. जिस वजह से 19 elements जो होता है वो essential होता है for human life, which may be categorized into two groups. दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है मिनरल्स को। किसमें किसमें, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स जो लार्ज क्वांटिटीज़ में जिसकी ज़रूरत होती है एंड माइक्रो मिनरल्स जिसकी ज़रूरत स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही मिनरल्स, दोनों टाइप के मिनरल्स का इक्वली इम्पोर्टेंस होता है। आगे बताते हैं। तो मैक्रो में कौन सा होता है। मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, सॉरी ये मैंने सिंबल में ही लिखा है, मुझे पूरा फुल में लिखना चाहिए, ये केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी है, बट मैं बता देती हूँ, आप प्लीज़ केयरफुली लिसन टू मी। कैल्शियम है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये मैक्रो मिनरल्स हैं। एंड माइक्रो मिनरल्स में आयरन, मैग्नीज, जिंक, फ्लोरीन। ओके, इसको याद करने के लिए मैंने सिंपल एक जैसे मेडिसिन का नाम होता है उस टाइप का मैंने लिख दिया है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये स्मॉल से जो लिखा है ये स्मॉल से होता नहीं है, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स का नाम होता है वो कैपिटल से ही हमेशा होता है। मैंने याद करने के लिए एक नाम दे दिया है, स्मॉल लेटर में लिख दिया, लेकिन स्मॉल से होता नहीं है, ये कैपिटल से ही होता है, ठीक है। प्लीज़ केयरफुली लिसन टू मी, ये कैपिटल से ही होता है, स्मॉल से नहीं होता है, और मैंने बहुत सारा गलत भी लिखा है, बस याद करने के लिए सिंपल वे में बताया है, ठीक है। ये सही नहीं है, बस याद हो जाएगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स में नैकिम, C5 लिखा है, नैकिम। सोडियम, K से पोटेशियम, I से आयोडीन के लिए है, M से मैग्नीशियम के लिए है, मैग्नीशियम के लिए Mg होता है, P से फॉस्फोरस एंड C5 से क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, क्लोरीन, कैल्शियम एंड C5 से क्लोरीन, कोबाल्ट, कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम, शायद पाँच हो गए। एंड माइक्रो मिनरल्स में कौन से होते हैं, ये भी मैंने सही से लिखा नहीं है। जिंक का Zn होता है, Zi लिखा है, ठीक है, Zn होता है, ये बस याद करने के लिए लिखा है। Zi, जिम्स लिखा है, जिंक। मैंगनीज के लिए Mn होता है, M लिखा है। मोलिब्डेनम होता है, F फ्लोरीन या Fe आयरन भी होता है, Fe आयरन होता है, एंड S सेलेनियम होता है, ठीक है। जिम्स, माइक्रो मिनरल्स के लिए जिम्स याद करें एंड मैक्रो मिनरल्स के लिए नैकिम, C5। ओके, आगे देखते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बट दे आर नीडेड इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। इक्वली इम्पॉर्टेंस होता है दोनों, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, लेकिन वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में उसकी ज़रूरत होती है। मैक्रो मिनरल्स आर यूज्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स ऑफ लाइफ। सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। मैक्रो मिनरल्स आर यूज्ड फॉर द बिल्डिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज किया जाता है मैक्रो मिनरल्स, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सो ऑन, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स का यूज किया जाता है ये सब बनाने के लिए, और इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट है आयरन का डिफिशियंसी अगर होता है तो वो मेजर डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, ठीक है, आयरन की डिफिशियंसी से। ओके, आगे देखते हैं वाटर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाटर की क्वालिटी। कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, pH न्यूट्रल होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 pH है, न्यूट्रल है, 7 से कम होगा एसिडिक है, 7 से ज़्यादा होगा बेसिक है, ठीक है।
वाटर इज़ थ्रो, वैसे वाटर का ज़्यादा पूछता नहीं है, देख लीजिए। वाटर इज़ थ्रो नॉट अ फूड बट इट इज़ ऑर्डिनरली कंज्यूम्ड इन दी डाइट, यूजुअली कंज्यूम्ड होता है वाटर डाइट में, ठीक है, एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, उसके एक कंपोनेंट्स के रूप में। वाटर कंस्टिट्यूएंट्स अबाउट 70% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 70% होता है, ठीक है। लॉस ऑफ अबाउट 10% ऑफ द बॉडी वाटर कॉजेज इलनेस एंड लॉस ऑफ अबाउट 20% ऑफ बॉडी वाटर मे कॉज डेथ, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होता है वाटर का? वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर द इम्पॉर्टेंट salts of sodium, potassium and certain other minerals necessary in metabolism, जो भी अदर मिनरल्स जो भी नेसेसरी होते हैं मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब सॉल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट्स का काम करता है, ठीक है। वाटर जो होता है सॉल्वेंट का काम करता है। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में यूज किया जाता है एंड सॉल्यूट जो होता है स्मॉल अमाउंट में यूज होता है, ठीक है। जैसे वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन हुआ, वाटर जो होगा वो उसमें सॉल्वेंट होगा एंड शुगर सॉल्यूट होगा, ठीक है। वाटर प्रोवाइड्स द मॉइस्ट एनवायरनमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग सेल्स, वाटर जो है मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सभी लिविंग सेल्स को जो ज़रूरत होती है मॉइस्ट एनवायरनमेंट की। इट डाइल्यूट्स एंड मॉइस्टन्स द फूड, फूड को डाइल्यूट्स करता है एंड मॉइस्टन्स करता है। वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ एक्सेज ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेज जो भी सॉल्युबल साल्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वाटर पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फिसेज, यूरिन एंड फिसेज के फॉर्मेशन के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट रोल के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स, गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्प्स करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड, गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड मिनरल्स में, ठीक है। तो वाटर वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा एंड वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हमारा प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स था, विटामिन्स था, यानी कि पूरा बैलेंस्ड डाइट हम लोग का ख़त्म हो गया। अब आगे आप कमेंट में बताइएगा आप किस चैप्टर पे चाहते हैं पढ़ना, उस हिसाब से देखा जाएगा आगे का वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक पूरा बैलेंस डाइट ख़त्म हुआ। अगर आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, पूछिए। ओके, बाय, थैंक यू।